हेलो गाइस, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। शंघाई एक बड़ा शहर है, बल्कि पेटू शहर के रूप में भी जाना जाता है। सोंग जिया मिंग, जिसका जन्म शंघाई में हुआ था, वो दयालु और आशावादी स्वभाव की दिखाई गई है। जब वह बच्ची थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। उसके पिता की मोमोज की दुकान है और जियामिंग बहुत प्यार से अपने पापा की दुकान पर सबको अच्छे से ट्रीट करती है। सोंग जियामिंग, जो कि एक डायरेक्टर भी होती है, एक दिन सोंग जियामिंग को योशिन सहयोगी का फ़ोन आता है कि फिल्म स्टार लूसी ने शो में फायर पॉट खाने से इनकार कर दिया है। एक निर्माता निर्देशक के रूप में जियामिंग को इस सिचुएशन से निपटना पड़ता है। तो योशिन को वो कहती है, चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं उसे खिला के रहूँगी। हालांकि तभी एक कार मोटरसाइकिल के शीशे को तोड़कर चली जाती है। इससे जियामिंग को गुस्सा आ जाता है और मोटरसाइकिल से कार का पीछा करते हुए वो जाती है। हालांकि कार बहुत आगे चली जाती है। वो रुककर कहती है, 8848 मैं तुम्हें याद रखूँगी। जब सोंग जियामिंग टीवी स्टेशन पर वापस आती है, तब लूसी गुस्से में आकर जा रही होती है। जियामिंग लूसी को रुकने के लिए विनती करती है और ब्लैक कॉफ़ी इस प्रोडक्ट में कितना अच्छा है ये बताती है। लूसी बात में मान जाती है, पर फिर भी हालांकि वो अभी भी गर्म बर्तन में खाना खाने से मना कर देती है। जैसे ही रिकॉर्डिंग सक्सेसफुल हो जाती है, जियामिंग का बॉस झाओ हान उसे इम्प्रेस हो जाता है और उसकी बहुत ही बड़ी प्रशंसा कर देता है। अब बात करते हैं हमारे मेल लीड कैरेक्टर, जो कि बहुत ही हैंडसम दिखाया गया है, जिसका नाम होता है लियू जेड, जिसके नीचे काम करने वाले बहुत ही उससे डरते हैं। उसे खाना पकाने में गोल्डन प्राइज़ भी मिला है। फॉरेन से देश लौटने के बाद वो एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट को मैनेज करता है। लियू जेड के पिता एक रियल एस्टेट फर्म के मालिक है और वो चाहते थे कि लियू जेड उसकी तरह उसका करियर संभाले, लेकिन लियू जेड को खाना बनाने में दिलचस्पी होती है, इसलिए लियू जेड उसका करियर संभाल नहीं पाता। इससे उसके पिता को बहुत ही निराशा होती है और लियू जेड के पिता को उसका काम पसंद नहीं आता। जब चेयरमैन ली जियान मीडिया से फर्म के बारे में और शेयर होल्डर के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं, तब वहाँ येलिन मीडिया को संभाल लेती है। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर प्रॉब्लम होती है तो वह लियू जेड से मदद के मांगती है। जब कंस्ट्रक्शन साइट पर लियू जेड अपने पिता की मदद के लिए जा रहा होता है, तब उसे ट्रैफिक में अटकना पड़ता है। जियामिंग उसके कार के नंबर प्लेट को देखकर कहती है, 8848 नंबर देखती है और लियू जेड से शीशा तोड़ने के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहती है, लेकिन लियू जेड उसे मना कर देता है क्योंकि जियामिंग उसे मतलबी लगती है और इस मैटर्स को निपटाने के लिए उसे पैसों की ऑफ़र करता है, क्योंकि उसे लगता है कि जियामिंग कोई ब्लैकमेलर है। और लियू जेड सामने रखी हुई गाड़ी को जब साइड कर रहा होता है, तब वहाँ जियामिंग उसकी कलाई को काट देती है। हालांकि ट्रैफिक की वजह से लियू जेड जब भाग रहा था, तब उसकी मदद करने के लिए जियामिंग लियू जेड को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचा देती है। जब लियू जेड येलिन और जियामिंग देखते हैं, तब चेयरमैन ली को उसके कर्मचारी जिया झाओ ने पकड़ लिया था। जब येलिन जियो झाओ को पैसे देने की कोशिश करती है, तब उसे जियो झाओ घायल कर देता है। तब सोंग जियामिंग जियो झाओ को मनाने के लिए एक तरकीब सोचती है और बोलती है, हम एक ही गांव से है, एक ही क्लास से, निगाम्बो से आते हैं। ऐसा कहने पर वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है। मौके का फ़ायदा उठाकर उन दोनों को जियामिंग बचा लेती है। तब वो साइड से गिरने ही वाली होती है, तभी लियू जेड उसे बचा लेता है। बाद में यही लिन लियू झाओ से थैंक यू कहती है और उस लड़की को भी थैंक यू कहने के लिए कहती है। तब लियू जेड तब जियामिंग कहती है,
मुझे मेरे पापा ने सिखाया कि सबकी मदद करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे जैसे काले दिल वाले इसे समझ नहीं सकते। इसके बाद जियामिंग को येयुशिन उसके सहकारी का कॉल आता है। तब वो कहता है कि एक पार्सल अर्जेंटली पहुंचाना है। तब जब जियामिंग गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है तब उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये सब देख लियूज़ेड उसे मदद के लिए पूछता है। तब वो उसे उसकी मदद ना चाहते हुए भी लेनी पड़ती है और वो दोनों उस पार्सल को वैन तक पहुंचाने के लिए कामयाब रहते हैं। हम आगे देखते हैं कि डिलीशियस मोमेंट की रेटिंग कम आने के कारण चैनल वाले शो को बंद करने का फैसला ले रहे होते हैं। मतलब जियामिंग की नौकरी खतरे में आ जाती है। इसलिए बॉस झाओ से कहती है, क्या हम शो की रेटिंग बढ़ाने के लिए गोल्ड अवार्ड मिले हुए शेफ लियूज़ेड को इनवाइट करें तो कैसा रहेगा। ये सुनकर झाओ उससे सहमत हो जाता है। जब लियूज़ेड झाओ से सौदा करने के लिए अस्पताल जाता है तब सोंग जियामिंग उसे देख लेती है और झाओ से हार न मानने के लिए कहती है, पर झाओ पैसे के आगे झुक जाता है। तब जियामिंग उसे लाया हुआ सूप बिना दिए ही चली जाती है और जियामिंग और लियूज़ेड के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ लियूज़ेड, येईलिन और झाओ हान बचपन के फ्रेंड्स होते हैं। जब येईलिन वॉशरूम में जा रही होती है तब लियूज़ेड का हाथ पकड़ लेती है। तब झाओ हान को बुरा लग जाता है। येईलिन के पैर में चोट लगने के कारण लियूज़ेड के हाथों झाओ जूते देता है। लियूज़ेड से येईलिन बहुत खुश होती है। जब वो ये सब बाहर से देख रहा होता है तब झाओ को बहुत ही अकेला महसूस हो जाता है। झाओ हान को लगता है कि लियूज़ेड के पिता ने उसके पिता को मार डाला है। वो कहता है कि मैं इसका हिसाब एक दिन ज़रूर लूँगा। जब ऑफिस में जियामिंग बैठी हुई होती है तब झाओ उसे लियूज़ेड की फ़ोटो और इन्फॉर्मेशन देता है, लेकिन वो देख के चौंक जाती है क्योंकि जिससे वो आमंत्रित करना चाहती है वो वही लियूज़ेड है जिसके उसके साथ बहुत ही बड़ी बहस हुई थी। लेकिन जियामिंग हार नहीं मानती और लियूज़ेड को शो में इनवाइट करने के लिए वो उसके रेस्टोरेंट में जाती है, लेकिन लियूज़ेड शो में आने से मना कर देता है और कहता है कि मैं उस लड़की को देखना भी नहीं चाहता। Thank you for watching and stay tuned for the next episode. And yes, don't forget to subscribe.